आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं इसके बारे में। तो इसका पहला पॉइंट यह है कि इसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है, यानी भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। कहने का मतलब यह है कि अभिकारक हो या फिर प्रतिफल हो, जो भी हो, ठीक है, यह पता नहीं चलता है इसमें कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, यानी द्रव है, ठोस है या गैस है, इस चीज की जानकारी नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। तो इसमें यह नहीं बता रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है क्या है, ये गैस है या फिर ठोस है या फिर द्रव है क्या आखिर ये ऑक्सीजन क्या है, ठोस द्रव गैस, यानी है क्या वो चीज, इस चीज की जानकारी नहीं देती है। वैसे अगर जानकारी हो तो इस तरह करके हम लोग लिख लिया करते हैं, यानी ये हाइड्रोजन क्या गैस, तो इस तरह करके जी, आप लोग देखे होंगे कहीं बुक वगैरह में लिखा रहता है जी, यानी इसका मतलब हुआ गैस, ये फला चीज गैस है, फला चीज गैस है। ये कब होगा? जब आपको जानकारी होगी तब। लेकिन रासायनिक समीकरण इसकी जानकारी नहीं देती है, ठीक है ना। और अगला, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा की जानकारी नहीं देती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कितनी उष्मा उत्सर्जित हुई, यानी अभिक्रिया होने के दौरान कितना उष्मा निकला, ठीक है ना, होने पर कितना उष्मा निकला या उष्मा की, उसे कितनी उष्मा की जरूरत हुई, इनकी भी जानकारी ये रासायनिक समीकरण नहीं देती है। प्लस इसमें पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। इसका तीसरा पॉइंट है कि इसमें पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है, यानी अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है, क्या करें जो अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, इसको अगर गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यहां पर अब बात समझने वाली यह है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे ही रख देंगे तो क्या वो खुद ब खुद अभिक्रिया कर लेगा? नहीं, बल्कि इसको गर्म करने पर, तो यह जानकारी नहीं देती है कि अभिक्रिया जो होगी तो अभिकारकों को क्या किया जाए, गर्म किया जाए या किसी ताप पर रखा जाए या कितनी दाब पर रखा जाए जो कि अभिक्रिया हो जाएगी, इसकी भी जानकारी नहीं देती है। दशाओं का मतलब वही, किन दशाओं में होगा जो है ये भी जानकारी नहीं देता है, ठीक है, किन दशाओं में संभव है, इनकी भी जानकारी नहीं देती। कितनी ताप पर रखना चाहिए, कितनी दाब पर रखना चाहिए, कितना गर्म करना चाहिए जो ये हमें बन जाएगा, मेरा जो प्रतिफल यानी प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, इनकी भी जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देती है, ठीक है ना। उसको प्रैक्टिकली करके आपको देखना होगा, प्रैक्टिकली की पता चलेगा कि फला इतना गर्म करना होगा। तो अगला है, यह वेग के संदर्भ में भी जानकारी नहीं देती है, वेग के संदर्भ में भी जानकारी नहीं देती है, यानी कितनी स्पीड में या कितनी देर में यह अभिक्रिया हो पाएगी। जैसे कि यह अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कितनी देर गर्म करेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गैस है ना, ये तो उड़ जाएगा गैस। कभी कभी इस तरह का आइकन हम देखते होंगे, यानी गैस है तो वो तो उड़ना ही उड़ना है, बचेगा क्या मेरा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, ठीक है ना। तो इनकी भी जानकारी नहीं देती है कि कितनी देर में या किस स्पीड में अभिक्रिया होगी। प्लस अगला पॉइंट है पांचवा, ये कुछ रासायनिक समीकरण ऐसा होता है, ठीक है ना, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसा होता है जिसको करने के दौरान, अभिक्रिया करने के दौरान विस्फोट हो जाती है, विस्फोट हो जाती है, तो इनके बारे में भी जानकारी नहीं देती है। जैसे कि पांचवा पॉइंट पे लिखा हुआ, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, इसकी भी जानकारी नहीं देती है रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण इस चीज की भी जानकारी नहीं देती है कि ये जो अभिक्रिया है विस्फोट के साथ होगी या फिर ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है ना, इनकी भी जानकारी देती। प्लस
अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 6 है, ये भी जानकारी नहीं देती है कि अभिकारकों की कितनी मात्राएं खर्च होंगी और कितनी मात्राओं प्रतिफल का कितनी मात्राओं का जो निर्माण होगा। यानी ये भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया जब करेंगे तो उसमें अभिकारक की कितनी मात्राएं लगेगी और अभिक्रिया होने के बाद कितनी मात्राएं जो है प्रतिफल बनेंगी, यानी प्रतिफल का कितना मात्रा हमें प्राप्त होगा, इनकी भी जानकारी नहीं देती है कौन, रासायनिक समीकरण। तो ये 6 पॉइंट है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना, नोटबुक में नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आप इसे आराम से नोट कर लीजिए।